गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 21 विराम चिन्ह पढ़ाएंगे। आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया है कि आपने दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखते समय कई बार सुना होगा, अब लेते हैं हम एक छोटा सा अल्प विराम, जिसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि जो कार्यक्रम आप देख रहे थे वह थोड़ी देर के लिए रुकने वाला है। ठीक है। अब वास्तव में विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। ठीक। बोलते या पढ़ते समय हमें अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी रुकना पड़ता है। अब जब हम वहाँ पे रुकते हैं तो इस रुकने को ही हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। ठीक। लिखते समय रुकने का संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लिखते समय उचित भाव अर्थ स्पष्ट करने के लिए रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब आता है आपका कि या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप में दिए जाने वाले रुकने व पढ़ने के संकेतों को विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक। अब विराम चिन्हों के प्रकार। पूर्ण विराम, सबसे पहले क्या आता है? पूर्ण विराम, जहाँ एक वाक्य पूरा हो जाता है, पढ़ते लिखते समय हम वहाँ रुकते हैं, वाक्य पूरा होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे सूरज विद्यालय से लौट आया है, तो लौट आया है, ठीक, हमारी बात खत्म हो गई। उसके बाद ये वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पूर्ण विराम। ठीक है। फिर आता है अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह यानी कि जिसको आप क्या कहते हैं? कॉमा। अल्प विराम के स्थान पर हम पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकते हैं। ठीक। इसका प्रयोग दो शब्दों को अलग करने के लिए, वाक्यों को जोड़ने के लिए, हाँ या नहीं के बाद दोहरे या इकहरे उदाहरण चिन्ह से पहले आदि स्थानों पर लगाया जाता है। जैसे छठी कक्षा की मानसी, प्राची और तानिया सहेलियां हैं। तो अब यहाँ पे तो प्राची और तानिया के बीच और लगा है, लेकिन मानसी और प्राची के बीच हमें क्या लगाना पड़ेगा? अल्प विराम। ठीक। अब आता है अर्ध विराम, जिसको कि आप सेमीकोलन कहते हैं। बात करते समय जहाँ हम अल्प विराम से चिन्ह अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकते हैं, अर्ध विराम कहते हैं। जैसे ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। ठीक। तो यहाँ पे आपका लगा कि हम यहाँ पे जो है, जब हमने अपनी बात करते समय जहाँ हम अल्प विराम यानी कि छोटी सी थोड़ा सा रुके, ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। तो इसके लिए हमने क्या करा? पूर्ण विराम से कम समय लगा। अब आता है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक चिन्ह जब कोई प्रश्न किया जाता है तो वहाँ यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। ठीक। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? अब जहाँ पर शब्द आए आपके प्रश्नवाचक, ठीक, तो वहाँ आपका चिन्ह कौन सा आया? प्रश्न सूचक यानी कि क्वेश्चन मार्क। विस्मय आदि सूचक चिन्ह, विस्मय आदि सूचक चिन्ह भाव देने, जैसे आपको पहले भी पढ़ाया है कि भाव देने वाले शब्दों के बाद हम क्या लगाते हैं? विस्मय सूचक चिन्ह। तो ये शब्द हर्ष, बोध, घृणा, प्रेम, आश्चर्य, भय व्यक्त करने वाले होते हैं। देखो
सांप वहाँ बैठा है। तो ये हमने क्या लगाया, विस्मय आदि सूचक चिन्ह। फिर आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जिसको कि आप इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। जब किसी महान व्यक्ति का कोई कथन उसी प्रकार लिखा जाए जैसे उसने कहा था, तब दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जब किसी पुस्तक का नाम, व्यक्ति का उपनाम या शीर्षक लिखा जाता है, तब इकहरा उद्धरण चिन्ह लगता है। ठीक है। उद्धरण का अर्थ हुआ एक ऐसा उदाहरण जो कहीं से लिया जाए तथा उसे उसके मूल रूप में ही लिखा जाए, वो उसे क्या कहते हैं, उद्धरण। इकहरा उद्धरण सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पुस्तकों के नाम, लेखकों के नाम या पदवी, उपनाम तथा शीर्षक लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बाद में यही चित्र ताप या धूप का धोतक बन गया। तो ठीक है। उसके बाद आता है आपका दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह जिसको कि आप डबल इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। जैसे कि ऊपर कहा गया है कि किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखकर उदाहरण देते समय दोहरा उच्चारण चिन्ह लगाते हैं। नेताजी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा था, किसने, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर आता है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर विपरीतार्थक शब्दों के बीच अथवा तुलनात्मक शब्दों के बीच लगाया जाता है। जैसे इंग्लैंड केवल एक छोटा सा, तो छोटा और सा के बीच क्या आएगा, योजक चिन्ह। ठीक। फिर आएगा आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जिसको आप डैश कहते हैं। किसी कार्य को करने का निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए, या हम जब नोट देते हैं, कोई सूचना देते हैं, तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है। फिर आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखने के लिए लाघव का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, जब हम डॉक्टर को संक्षिप्त में लिखते हैं तो उसके आगे क्या लगता है, डॉक्टर के आगे लाघव चिन्ह। पंडित के आगे प्रोफेसर, ठीक, प्रोविज़न स्टोर में प्रो के आगे, तो ये क्या है, लाघव चिन्ह। फिर आता है काकपद हंसपद चिन्ह, जिसमें कि जैसे जब हम इसकी बनावट कैसी है, कौवे की पैर जैसी या हंस के पैर जैसी, तो इसे हम काकपद या हंसपद कहते हैं। वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द गलती से छूट जाए, ये इसको हम त्रुटिबोधक चिन्ह भी कह सकते हैं, वही वाक्य में ऊपर लिख देते हैं। जैसे मुझे अपनी मातृभूमि प्राणों से प्यारी है, तो हमने क्या करा, काकपद चिन्ह या हंसपद चिन्ह लगाया और वहाँ पे वो शब्द लिख देंगे जो शब्द हमारा छूटा है। ठीक, धन्यवाद।